नमस्कार। आज हम संस्कृति और शिक्षा से संबंधित नोट्स को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृति का अर्थ और परिभाषा। फिर उसके बाद देखेंगे संस्कृति और शिक्षा के बीच किस प्रकार का संबंध है और किस तरह यह व्यक्ति और राष्ट्र के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे नोट्स के रूप में कि संस्कृति है क्या। तो संस्कृति जो है किसी भी राष्ट्र की अपनी परंपरा, आदर्श, विचार, रीति रिवाज से संबंधित होती है जिसका पालन वहाँ के लोग करते हैं। तो आइए देखते हैं संस्कृति का अर्थ क्या होता है। तो साधारण बोलचाल में संस्कृति का अर्थ सुंदर, पुरस्कृत, रुचिकर एवं कल्याणकारी व्यवहार अथवा गुणों से लिया जाता है, परंतु ये संस्कृति की शास्त्रीय परिभाषा नहीं कही जा सकती है। संस्कृति में वह सब सम्मिलित है जो मानव ने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र से अर्जित किया है। साधारण बोलचाल की भाषा में समूह के विश्वास, आदर्श, विचार, व्यवहार, रीति रिवाज आदि व्यवहार के अनेक उपकरण तथा साधनों को संस्कृति कहा जाता है। आमतौर पर संस्कृति में वह सब शामिल है जो मनुष्य समाज में रहकर सीखता है, जैसे कि ज्ञान, धार्मिक विश्वास, कानून, कला, नैतिकता, रीति रिवाज, साहित्य, संगीत, भाषा आदि। तो ये संस्कृति का अर्थ था और हम परिभाषा में देखेंगे। टेलर का कहना है कि संस्कृति जो है एक जटिल संपूर्ण है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, विधि, रीति रिवाज और समाज के सदस्य होकर मनुष्य द्वारा अर्जित अन्य योग्यताएं और आदतें शामिल होती हैं इसमें। जबकि व्हाइट का कहना है कि संस्कृति जो है एक प्रतीकात्मक, निरंतर, संचयी और प्रगतिशील प्रक्रिया है। तो ये थी संस्कृति की परिभाषा, दो परिभाषा, एक टेलर का और एक व्हाइट का। अब देखेंगे संस्कृति की विशेषता। संस्कृति में पहला नंबर है मनुष्य निर्मित और वे वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जिनमें मनुष्य संशोधन कर सकता है, यानी उसमें बदलाव कर सकता है। दूसरा नंबर है संस्कृति जो है ये नए तत्वों के समावेश से संस्कृति की जटिलता और गुण बढ़ते हैं। जब इसमें नए नए चीज़ों को शामिल किया जाता है तो इससे क्या होता है कि इसमें इसकी गुणों की बढ़ोतरी होती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी मानसिक रूप से संचारित होती रहती है। आगे आने वाली पीढ़ी भी जो संस्कृति का पालन किया जाता है, जैसे कि कोई भी कंट्री हो, वहाँ की जो संस्कृति है, तो क्या होता है कि जो वर्तमान पीढ़ी है तो वो पालन करते ही हैं, लेकिन जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी उसका पालन करती है। संस्कृति केवल मानव समाज में ही पाए जाते हैं, मानव ही इसका पालन करते हैं। अब इसके प्रकार में देखेंगे भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। तो भौतिक में हम देख लेंगे जैसे कि मकान, औजार, बर्तन आदि चीज़ें आ जाएंगी, और जबकि अभौतिक में क्या होगा कि रीति रिवाज, कला, ज्ञान, धर्म आदि इसमें आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि संस्कृति और शिक्षा के बीच संबंध क्या है। तो संबंध में देखते हैं कि इससे क्या होगा कि स्वाभाविक शक्तियों का विकास होता है। एक व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक शक्ति का विकास होता है, चरित्र निर्माण होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, वयस्क जीवन की तैयारी किस तरीके से करना है वो चीज़ सिखलाती है शिक्षा और संस्कृति। मूल प्रवृत्ति का नियंत्रण और मार्गीकरण, योग्य नागरिकों के निर्माण में सहायक होता है। सामुदायिक भावना के विकास में भी सहायक होते हैं। ये संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण करती है। जो शिक्षा और संस्कृति है जिस राष्ट्र की जो सभ्यताएं हैं उनकी संरक्षण करती है। सामाजिक सुधार को प्रोत्साहन मिलता है। राष्ट्रीय भावना के विकास में भी सहायक होता है शिक्षा और संस्कृति।
अवकाश के समय यानी कि जो छुट्टियां की समय होती हैं, जो जीविका पर पार्जन आप कर रहे हैं, जो आपका रोजगार का पेशा है, तो उस जो फ्री समय होता है उस समय को कैसे सदुपयोग करना है, उस समय का उपयोग किस तरह से करना है, वो चीज़ सिखलाती है शिक्षा और संस्कृति। अंतर सांस्कृतिक अवबोध बढ़ाना यानी कि अनेक देशों की संस्कृतियों को एक साथ जोड़ना, भावनात्मक एकता को बढ़ावा। अगला नंबर है सामुदायिक रुचि एवं परंपरा को बनाए रखना, राजनैतिक आकांक्षा की समानता, राष्ट्रीय भाषा का विकास में सहायक होते हैं। ये सभी धर्मों का सम्मान करना सिखलाती है। नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण में सहायक होता है, कुशल कार्यकर्ता की पूर्ति और कर्तव्य के प्रति चेतना। ये सारे पॉइंट जो हैं वो संस्कृति और शिक्षा के संबंध को दर्शाते हैं। तो जिसमें हम पहला देखेंगे अब स्वाभाविक शक्ति का विकास। संस्कृति एवं शिक्षा के द्वारा बालक या व्यक्ति के स्वाभाविक शक्ति का विकास किया जाता है। शिक्षा के द्वारा बालक के संपूर्ण शक्ति जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का विकास किया जाता है, जिससे बालक का संपूर्ण विकास हो तथा एक कुशल नागरिक बन सके। और संस्कृति क्या करती है कि इन सारी चीज़ों को संपूर्ण बंधनों को इन सारी चीज़ों की संपूर्ण बंधनों को आपस में जोड़े रखती है। शिक्षा जो है उन सारे व्यक्तित्व के विकास में उन सारी चीज़ जैसे व्यक्तित्व के विकास में सहायक है, और संस्कृति क्या है कि इनको आपस में जोड़े रखती है। दूसरा है चरित्र निर्माण। तो शिक्षा और संस्कृति जो है व्यक्ति एवं बालक के चरित्र निर्माण में सहायक होती है। शिक्षा एवं संस्कृति के द्वारा बालक को ऐसे गुणों से अवगत कराया जाता है जिससे बालक के चरित्र का निर्माण होता है। जैसे कि नैतिक शिक्षा से संबंधित कहानियों को पाठ विषय में शामिल करना, विभिन्न धर्म एवं संस्कृति को जो संस्कृति है इनको एकता की धरोहर को पाठ विषय में शामिल किया जाता है। अब तीसरा नंबर है व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है शिक्षा और संस्कृति। तो किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसे काफी प्रभावित करता है। व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व होता है समाज में भी उसे उसी दृष्टिकोण से देखते हैं लोग। शिक्षा एवं संस्कृति क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में काफी सहायक होता है। एक शिक्षित व्यक्ति के स्वभाव, गुण, हाव भाव तथा सहनशीलता, उचित निर्णय क्षमता, तर्क वितर्क की क्षमता आदि एक अशिक्षित व्यक्ति से काफी भिन्न होता है। संस्कृति भी व्यक्ति में क्या करती है, प्रेम, दया, निष्ठा, सहानुभूति एवं आत्मिक गुणों के विकास में सहायक होती है। अब 4 पॉइंट हम देखेंगे। चौथा नंबर वयस्क जीवन की तैयारी में सहायक होता है। तो शिक्षा एवं संस्कृति जो है व्यक्ति या बालक की वयस्क जीवन की तैयारी में काफ़ी सहायक होता है। वर्तमान युग में मनुष्य के समक्ष जीविका की समस्या क्या है, एक प्रमुख समस्या है, जैसे कि खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, मकान आदि। एक शिक्षित व्यक्ति पढ़ लिख कर इन आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से करने में सक्षम होता है तथा संस्कृति व्यक्ति को आदर्श एवं कर्तव्यपरायण बनाती है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में योग, कुशल और विभिन्न गुणों से युक्त और शांति प्रिय जीवन यापन करता है। अब 5 नंबर देखेंगे, मूल प्रवृत्ति का नियंत्रण और मार्गीकरण। तो मनुष्य की ऐसी मूल प्रवृत्ति होती है जिसमें अच्छाई के साथ साथ बुराइयां भी जुड़ी होती हैं। शिक्षा एवं संस्कृति के द्वारा क्या किया जाता है कि इन बुरी प्रवृत्ति जो है उनको दूर किया जाता है तथा एक नई मार्गदर्शन दी जाती है जिस पर चलकर व्यक्ति अपना उन्नति करता है। 6 पॉइंट है शिक्षा और संस्कृति का जो संबंध है ये योग्य नागरिकों के निर्माण में काफी सहायक होते हैं। तो किसी भी राष्ट्र के लिए उसके नागरिकों को ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ होना जरूरी होता है। शिक्षा एवं संस्कृति का कर्तव्य होता है कि यह सभी गुण बालकों एवं व्यक्तियों को उनकी रुचि, योग्यता तथा क्षमता के अनुसार विकसित करें। इस प्रकार योग्य नागरिक का निर्माण करना चाहिए जिसमें व्यक्ति एवं बालक स्वतंत्र नागरिक के रूप में राष्ट्र की तन, मन और धन से सेवा कर सके।
नेक्स्ट नंबर है 7 नंबर, सामुदायिक भावना के विकास में सहायक होते हैं। शिक्षा और संस्कृति जो है, व्यक्ति एवं बालक समुदाय में ही निवास करते हैं। ऐसे में शिक्षा और संस्कृति सामुदायिक भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा उसमें प्रेम, स्नेह, एकता, सद्भावना आदि भावनाओं का विकास करती है। समुदाय में रहकर व्यक्ति एक दूसरे के सहयोग एवं जरूरतों को पूरा करते हैं। 8 नंबर है संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण। तो शिक्षा एवं संस्कृति जो है समाज की संस्कृति तथा सभ्यता का संरक्षण करती है। समाज की अपनी रीति रिवाज, परंपरा, नैतिकता तथा आदर्श गुण आदि होते हैं। शिक्षा एवं संस्कृति द्वारा ही ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। शिक्षा और संस्कृति जो है समाज के प्रचलित स्वरूप को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट नंबर है सामाजिक सुधार को प्रोत्साहन में, यानी कि सामाजिक सुधार को बढ़ावा देता है। शिक्षा और संस्कृति जो है किसी भी समाज की जो कुप्रथाएं हैं उनका अंत करने का काफ़ी इनका प्रयास रहता है। तो प्राचीन से लेकर वर्तमान तक शिक्षा समाज को सुधारने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ है। हम उदाहरण में भी यहाँ पर देख सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही पुरानी प्रथा का क्या किया गया है, अंत किया गया है। जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, इनको अंत किया गया है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में नवीन एवं उच्च विचारों का निर्माण होता है तथा संस्कृति इन विचारों को आपस में जोड़े रखती है। नेक्स्ट नंबर है राष्ट्रीय भावना का विकास। तो शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से बालक एवं व्यक्ति में राष्ट्र की भावना का विकास किया जाता है। शिक्षा से संबंधित पाठ्य विषय में राष्ट्र प्रेम से संबंधित विषय को शामिल किया जाता है तथा संस्कृति यह दर्शाता है कि हम राष्ट्र के आदर्श को किस तरह पालन करते आ रहे हैं। इस प्रकार शिक्षा और संस्कृति राष्ट्रीय भावना के विकास में अहम भूमिका अपना निभाती है। नेक्स्ट नंबर है जो अवकाश के समय जो होते हैं उसका किस तरह से सदुपयोग करना है। तो अवकाश का अर्थ होता है फुर्सत का समय अथवा एक ऐसा समय जिसमें व्यक्ति जीविकापार्जन संबंधी कार्य न करता हो। उस समय शिक्षा व संस्कृति केवल जीविकापार्जन के लिए ही तैयार नहीं करती, अपितु अपने फुर्सत के समय का सदुपयोग करना भी सिखाती है। जैसे दूसरे गांव में जाकर गरीबों की सहायता करना, शिक्षा देना आदि। अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे अंतर सांस्कृतिक अवबोध बढ़ाना। शिक्षा के माध्यम से बालकों को अन्य देशों की संस्कृति से अवगत कराया जाता है। शिक्षण विषय के माध्यम से बालक एक दूसरे देश की संस्कृति को समझते हैं तथा विभिन्न राष्ट्र की संस्कृति को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं। अगला नंबर है भावनात्मक एकता को बढ़ावा। शिक्षा व संस्कृति के माध्यम से व्यक्ति अपने भाव और विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करता है। विभिन्न राष्ट्र और समाज की अपनी संस्कृति होती है जिसमें अनेक विचार एवं भाव देखने को मिलता है। जैसे भारतीय संस्कृति का आधार आध्यात्मिक होना। जो भारतीय संस्कृति का आधार ढांचा है वो आध्यात्मिक है। जैसे बड़ों का आदर सम्मान, स्वच्छता, श्रद्धा एवं कर्म आदि भारतीय संस्कृति के जीवन का मुख्य आधार है। नेक्स्ट नंबर है सामुदायिक रुचि एवं परंपरा को बनाए रखना। तो प्रत्येक समुदाय की अपनी रुचि और परंपरा होती है तथा वह उसी के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से क्या किया जाता है कि समुदाय की रुचि एवं परंपरा को बनाए रखा जाता है। भारतीय परंपरा में मूल्य एवं आदर्शों को महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट नंबर है राजनैतिक आकांक्षा की समानता। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति और शिक्षा जो है तभी सुरक्षित रह सकती है जब वहाँ की राजनीतिक आकांक्षा स्थिर हो। राजनीति स्थिति स्थिर हो जब वहाँ की
राष्ट्र की राजनैतिक अस्थिरता राष्ट्र की एकता और अखंडता को, जो राजनैतिक अस्थिरता होती है वो एकता और अखंडता को काफ़ी कमज़ोर बना देती है। शिक्षा और संस्कृति दोनों ही राष्ट्र की राजनीति की स्थिरता एवं कुशलता प्रदान करते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति का निर्णय राजनैतिक आकांक्षाओं की पूर्ति में काफ़ी सहायक होता है। नेक्स्ट नंबर है राष्ट्रीय भाषा का विकास। तो शिक्षा जो है भाषा के विकास और निर्माण में सहायक होता है। भाषा विचारों को व्यक्त करने का एक प्रमुख साधन है। भाषा की सहायता से ही एक समाज अपने मनोभाव अथवा विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं। शिक्षा और संस्कृति दोनों ही राष्ट्र की भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखता है। 17 नंबर है 17 नंबर, सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाती है शिक्षा और संस्कृति जो है। तो शिक्षा और संस्कृति जो है सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाती है। एक शिक्षित व्यक्ति में सभी धर्म के प्रति सम्मान की भावना निहित रहती है। वह व्यक्ति सभी धर्मों को सम्मान करता है तथा संपूर्ण राष्ट्र की संस्कृति व धर्म को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करता है। एक शिक्षित व्यक्ति में धर्म को लेकर किसी तरह की कटुता की भावना नहीं रहती है। नेक्स्ट नंबर है नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण। तो शिक्षा और संस्कृति जो है व्यक्ति को नेतृत्व का प्रशिक्षण देने में काफ़ी सहायक होता है। एक शिक्षित व्यक्ति में नेतृत्व के सभी गुण निहित होते हैं तथा उसे नेतृत्वकर्ता के रूप में भूमिका निभाने में काफ़ी आसानी होती है। एक कुशल नेतृत्व वाले व्यक्ति में निर्णय करने की क्षमता, कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यपरायणता आदि गुण देखने को मिलता है। इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति को नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रशिक्षण देने में काफ़ी सहायक होती है। 19 नंबर है कुशल कार्यकर्ताओं की पूर्ति। शिक्षा के माध्यम से क्या है कि एक कुशल व योग्य कार्यकर्ता का चयन किया जाता है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति में निर्णय, विचार विमर्श व तार्किक क्षमता अधिक होती है। किसी भी परिस्थिति व समस्या उत्पन्न होने पर ये आसानी से उसका सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं तथा अपने कार्यों को कर्तव्यपरायणता के साथ कुशलतापूर्वक करते हैं। लास्ट नंबर है कर्तव्य के प्रति चेतना। शिक्षा जो है व्यक्ति में अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति चेतना को जागृत करती है, यानी कि एक व्यक्ति के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य है, उससे अवगत कराती है उस व्यक्ति को तथा इन विषय में पूर्ण जानकारी व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त करता है। शिक्षा के माध्यम से इन चीज़ों को व्यक्ति जानता है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकार एवं कर्तव्य में भूमिका निभाने में काफ़ी सक्षम होता है और वह अपने कार्यों को कर्तव्यपूर्ण समझकर अच्छे तरीके से करता है। तो ये सारे पॉइंट थे शिक्षा और संस्कृति के संबंध के बारे में। तो ये नोट्स था हमारा, आप इसे कॉपी में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।